हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार सीएसआर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, दैट इज शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस जो अमेरिकन जूलॉजिस्ट विक्टर अर्नस्ट शेल्फर्ड ने दिया था इन द ईयर 1911। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ स्पीशीज़ क्यों एक पर्टिकुलर रेंज पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर रेंज पे प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं हमारी वो कई तरह की हो सकती हैं। जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, राइट। या और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, फूड हो गया, सैलिनिटी हो गया, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो दीज आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हैबिटेट और निश के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर समझाऊं कि ये जैसे ये देखिए, ये निश है और ये किसी का हैबिटेट है, हम इसको हैबिटेट मानते हैं, और ये जो है ये दिस इज कॉल्ड एज निश। जो निश है और जो हैबिटेट है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल रखते हैं और आपके कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी मिस्टर एक्स है, तो ये जो मिस्टर एक्स है ये फलाना कॉलेज में पढ़ता है, तो ये जो हैबिटेट हुआ इस पर्टिकुलर पर्सन का, अगर मुझे उसको कॉलेज में ढूंढना है तो वो उसका हैबिटेट है, उस जगह पे वो पढ़ता है, ठीक है। किसी भी ये ABC कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो जो पूरा का पूरा कॉलेज है दैट विल बी हिज हैबिटेट, बट हिज निश विल बी जिस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है। से फॉर एग्जांपल मैं जूलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जूलॉजी अगर बोलूँ तो मेरा निश क्या हो जाएगा फिर जूलॉजी। तो मुझे आप हर जगह नहीं पाओगे, मुझे आप ऑब्वियस है, मतलब आप रोमिंग अराउंड इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे जो एजुकेशन लेने के लिए मैं कॉलेज गई हूँ तो मुझे आप कहाँ पाओगे? मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही मिलूंगी आपको, राइट। दैट विल बिकम माई निश। तो लाइकवाइज जो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, फूड, हर चीज़ के लिए उसी के तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, राइट। शेल्फर्ड है, इन्होंने ये लॉ दिया और उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस उस ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन की ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब ये ग्रेडियंट क्या होगा? कोई भी चीज़ जो होती है उसमें कोई भी एक लोअर रेंज होगा और एक अपर रेंज होगा और एक मीडियम रेंज होगा, राइट। ये वाला जो रेंज है इसको हम ऑप्टिमम रेंज बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है जो 25 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, और बहुत अच्छे से सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं होता है, यहाँ पे इनको इस वाले टेम्परेचर पे इनका फिटनेस, इनका ग्रोथ, इनका रिप्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। उसी को हम रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलेंगे। ऐसा रेंज जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का अगर इस रेंज पे फिटनेस, उसकी ग्रोथ और उसका रिप्रोडक्शन मैक्सिमम जिस रेंज पे होगा, हम उसी रेंज को बोलते हैं क्या? उनका रेंज ऑफ टॉलरेंस। मतलब कोई भी इंडिविजुअल इस वाली रेंज में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे, राइट। अगर लोअर रेंज ऑफ टॉलरेंस की बात करें कि ये मतलब थोड़ा बहुत इस रेंज पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनका ये जो फिटनेस है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो उसी स्पीड में या उस पर्टिकुलर टाइप में नहीं होगा, वो थोड़ा सा हैम्पर्ड होगा। और अपर रेंज जो हो जाएगा किसी भी चीज़ के टॉलरेंस का, किसी भी लाइक टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो अपर रेंज ऑफ टॉलरेंस में ये बहुत ही ख़राब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेनली रेंज ऑफ टॉलरेंस, अपर रेंज, लोअर रेंज। क्लियर है? ये एक बड़ा ही अच्छा सा डायग्राम हम देखते हैं और इसको देख के समझते हैं कि ये मेजरली बात किस बारे में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की, दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट को रखते हैं, और इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट जो है वो लाइट, टेम्परेचर और जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एटसेट्रा, फूड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ आप वाई एक्सिस पे देखिए, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहे हैं, क्लियर। और इसमें आप देखो कि यहाँ पे ये जो बेल शेप्ड कर्व है, ये बेल शेप्ड कर्व बता रहा है कि ये ऑप्टिमल रेंज ऑफ टॉलरेंस है, यानी इस रेंज में, इस वाली जगह पे सबसे ज़्यादा अबंडेंस होगी ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इस वाली ही जो स्पेस है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, दिस पिंक वन, दिस विल बी द ऑप्टिमल रेंज ऑफ या ऑप्टिमल जोन ऑफ टॉलरेंस। अच्छा, अब इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप जा सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो ये ग्रीन बार्स है,
ये जो ग्रीन बार है इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे भी जोन ऑफ स्ट्रेस, ये भी जोन ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इनको उतना बेटर सिचुएशन नहीं मिल रहा है जितना इनको चाहिए टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस एंड टू सर्वाइव, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस तरफ और इस तरफ कम होंगे। ओके, फिर आते हैं ये येलो बार्स। येलो बार्स क्या डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट करते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस, यानी ये टॉलरेट कर ही नहीं सकते उस वाले टेम्परेचर को। ना तो वो उतना मिनिमम टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएंगे, ना उसका मैक्सिमम। वही हमने डिस्कस किया था, लोअर रेंज ऑफ टॉलरेंस एंड अपर रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो ये लोअर रेंज में भी ये बहुत ज़्यादा लोअर रेंज है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के नहीं होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम किसी स्पीशीज़ की बात करते हैं, कोई स्पीशीज़ है यहाँ पे ए, इस वाले रेंज में वो बड़े आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और फिर ये जब आप इनको टेम्परेचर थोड़ा कम या ज़्यादा करते हो तो ये थोड़ा बहुत नंबर इनका इंडिविजुअल का होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आप बहुत ही उससे और भी कम रेंज में रख दोगे या और भी बहुत ज़्यादा रेंज में रख दोगे तो वो नहीं सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल समझाती हूँ, एक किसी फिश का जिसका टेम्परेचर जो है वो 22 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड्स है या 3 डिग्री सेंटीग्रेड्स है। इट मीन्स कि आप इसको 22 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम रेंज है, ठीक है। 22 डिग्री पे ये बिल्कुल अच्छे से, यानी ये इनका पिंक वाला जोन है, क्लियर। तो ये 22 डिग्री पे बड़े अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अगर आप +3 डिग्री या -3 डिग्री दोगे तो वो इस ग्रीन जोन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका उतना ज़्यादा सर्वाइवल नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। और उसको आप अगर ये 22 और 3 कितना हो गया, 25 डिग्री। तो अगर आप 25 से बढ़ा के आप उसको 28-29 डिग्री कर दोगे तो ये यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये इंडिविजुअल एब्सेंट होंगे इस येलो वाले रेंज में। लाइकवाइज अगर 22 से आप 3 डिग्री कम कर दो, ऑन एन एवरेज अगर 5 डिग्री कम कर देते हैं 22 से, तो अगर आप मान लो सिर्फ एग्जांपल आपने इनको 16-17 डिग्री पे रखा तो वो लोअर रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गया। वहाँ पे भी स्पीशीज़ क्या होगी या इंडिविजुअल्स जो होंगे उनकी डेथ होने लग जाएगी, राइट। तो दैट्स वाई आपने जो लोग एक्वेरियम कीपिंग करते हैं उनको शायद ये आइडिया होगा कि फिशेज़ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही सर्वाइव करती हैं। अगर आप सडनली कोई ठंडा पानी डाल दोगे फिशेज़ मर जाएंगी, ठीक है। इसलिए फिशेज़ में पानी चेंज करने का भी क्या रूल होता है कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी चेंज करते हो। ये नहीं कि पूरा पानी निकाल दिया, फिश भी बाहर निकाल लिया एक्वेरियम से, फिर उसमें पानी भर रहे हैं, फिर उसमें एक्वेरियम में डाल रहे हैं, तब तो फिश कभी नहीं सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिमम जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ इनटॉलरेंस एंड जोन ऑफ स्ट्रेस। दीज आर कॉल्ड एज अडेप्टेशन बेसिकली। तो ये शेल्फर्ड ने यही लॉ दिया कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इन 3 जोन्स में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज जो ऑप्टिमल जोन में ये आराम से रहेंगे, जोन ऑफ इंटॉलरेंस में ये होंगे ही नहीं, और जोन ऑफ स्ट्रेस में ये थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेते हैं, राइट। अगर हम टॉलरेंस के बेसिस पे देखें तो हर स्पीशीज जो होती है उसका एक डिफरेंट रेंज होगा टॉलरेंस का। अब जैसे 25 डिग्री हमने किसी एक फिश की बात की, लेकिन यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा टाइप की फिशेज होती हैं। तो अब उस वैरायटी में हर फिश तो 22 डिग्री पे नहीं सर्वाइव करेगी ना। जो सबसे कोल्डेस्ट जोन्स हैं वहाँ पे भी तो कुछ फिशेस सर्वाइव कर रही हैं, तो वो कैसे कर रही हैं? वो तो 4 डिग्री पे भी सर्वाइव कर रही हैं। तो वो उनके अंदर वो वाले डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। वो चलिए हमारा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन हम कभी ना कभी वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये है कि हर स्पीशीज जो होती है वो अलग अलग टेम्परेचर जोन में सर्वाइव करती है। तो उसी तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं और या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ ठंडे एरियाज में मिलते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत गर्म एरियाज में मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप देखो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस में हम डिवाइड करते हैं। तो उसी को कंपेयर करने के लिए हम प्रीफिक्स में 2 टर्म्स यूज करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टीनो और दूसरे को हम बोलते हैं यूरी। स्टीनो का मतलब हो गया स्टीनो यानी स्टीप, तो ये हो जाएगा नैरो रेंज, और यूरी मतलब होता है वाइडर रेंज। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, स्टीनोथर्मल, यूरी थर्मल। स्टीनोथर्मल क्या होते हैं? जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं, और यूरी थर्मल्स जो होंगे वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे। जैसे इनको आप बहुत ज्यादा +- टेम्परेचर्स भी होगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, बट ये नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यही स्टीनो और यूरी से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें यहाँ पे ये स्टीनो है, ये यूरी है। अगर टेम्परेचर का ग्रेडियंट है तो उसको हम स्टीनो थर्मल बोलेंगे और यूरी थर्मल बोलेंगे। जो वाटर का टॉलरेंस उनका स्टीनो हाइड्रिक हो सकते हैं या फिर यूरी हाइड्रिक हो सकते हैं। ये बहुत नैरो रेंज ऑफ वाटर फ्लक्चुएशन सर्वाइव कर सकते हैं, ये वाइडर रेंज को सर्वाइव कर सकते हैं। सैलिनिटी, स्टीनो हेलाइन, यूरी हेलाइन। तो ये हेलाइन जो है वो सैलिनिटी के लिए यूज किया गया है। लाइकवाइज फूड, स्टीनोफेजिक, यूरीफेजिक। स्टीनोफेजिक मतलब सिर्फ नैरो काइंड ऑफ फूड को ये
खा सकते हैं। इनका बहुत ज़्यादा निश नहीं है, ये बहुत कम चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये पर्टिकुलर फूड खाएंगे। और ये यूरीफेजिक जो होते हैं, ये ठीक है, ये मिल गया ये भी खा लिया, वो मिल गया वो भी खा लिया, तो दैट इज़ दैट काइंड ऑफ सर्वाइवल, राइट। फिर होते हैं स्टीनोइशियस, यूरेशियस। स्टीनोइशियस और यूरेशियस जो होते हैं वो नैरो एंड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट सिलेक्शन को लेकर के मेनली दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मोस्टली क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, जहाँ पे मेरा पेज नेम सेम है, दैट इज एज पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।